हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। आपके ये डेली जीके जीएस के नया वीडियो है। तो हम लोग यहां पर साथ में करंट अफेयर का भी डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो जो क्वेश्चंस होते हैं आपके प्रेजेंट एक दो दिन की घटनाएं होती हैं पर डे के हिसाब से, मैं वो भी डिस्कस कर रहा हूँ। साथ में ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो रेगुलर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो जो लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, प्लीज़ चैनल पर जाएँ और वहाँ पर सारे प्लेलिस्ट में वीडियो बने हुए हैं जीके जीएस और करंट अफेयर दोनों के। और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लें जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्दर ट्रांसफर ऑफ द वाटर इन वेजिटेशन और प्लांट। ठीक है, तो देखिए जैसे जो प्लांट टिश्यू है मेनली एक आपका एक फ्लोएम और जाइलम। तो फ्लोएम आप ऐसे करिए, फ्लोएम फूड लाएगा, जाइलम जल लाएगा, जल मतलब वाटर। तो ये जाइलम रूट से वाटर और मिनरल लेके आता है। तो जाइलम क्या करता है कि पेड़ों में या पौधों में पानी ट्रांसफ़र करता है सभी पार्ट में, और ये जो आपका है फ्लोएम ये फूड ट्रांसफ़र करता है। तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि द मेमरी ग्लैंड इज मैमल इज मेनली रिलेटेड टू। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अतिरिक्त लवण का निष्कासन, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन, या ताप नियंत्रण, या यौन आकर्षण। तो यहाँ पर बात हो रही है तो ऑप्शन हो जाएगा ए, रिमूवल ऑफ द एक्सेस सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेमरी ग्लैंड्स की बात हो रही है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर श्वेत ग्रंथि की बात हो रही है। ठीक है, यानी पसीने की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द वर्किंग पीरियड ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए अगर हम सीएजी की बात करें, आर्टिकल 148 में सीएजी की बात दी हुई है। ठीक है, तो 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल। तो ऑप्शन हो गया आपका सी। मैं यहीं पे बता देता हूँ, इसमें 6 साल का होता है। आर्टिकल मैंने बता दिया है। ठीक है, अगला है 1919 इन द सेशन ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी वाज हेल्ड। तो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में आपके कराची, पूना, नागपुर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि भाई श्री चैतन्य वॉज द वर्शिपर ऑफ द विच डाइटी। श्री चैतन्य किस देवता के उपासक थे? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया, तो ये भगवान कृष्ण को समर्पित थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध? स्थल रुद्ध मतलब लैंड लॉक है चारों तरफ से। तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि देखिए गुजरात की बाउंड्री वाटर से लगती है। ठीक है, सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री गुजरात की लगती है। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है, तेलंगाना तमिलनाडु तीसरे पे है। बाकी पश्चिम बंगाल भी वाटर बॉडी से। तो यहाँ पर बिहार जो है ये लैंड लॉक हो जाएगा। तो हमें ये किसी भी स्टेट को दे सकते हो। तो आप मैप जरूर देखें, और जो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आती है उस सभी विद्यार्थियों को रखना चाहिए, और वहाँ से आप मैप को देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने एक ऐसी पीडीएफ डाल रखी है जो बिल्कुल एचडी में आपको मिल जाएगा, और मैं आपको साथ में आज डे वाइज में कर दूंगा। एशिया का कॉन्टिनेंट दे दूंगा, साथ में फिर ऐसे यूरोप का हो जाएगा। तो ऐसे ही करके सारे पीडीएफ में डाल दूंगा बिल्कुल एचडी में। आप जितना भी जूम करते जाइए पिक्सल उसका नहीं फटेगा, और आप अच्छे से वहाँ से देख सकते हैं। पीएच वैल्यू क्या दिखा रहा है भाई? घोल का तापमान, घोल का वाष्पीय दाब, अम्लता या क्षारता। भाई हम वहाँ पर क्या करते थे भाई? पीएच वैल्यू से देखते हैं एसिडिक और बेस की बात करते हैं। तो 0 से 7 और 7 से 14। तो अगर 0 से 7 के अंदर है तो एसिडिक, और ये लाइट कलर के होते हैं, हल्के, ये भी ध्यान रखिएगा। और 7 से 14 क्या होते हैं? वो डार्क कलर के होते हैं। ठीक है, गाढ़े रंग में, और डार्क जाएगा पर्पल कलर का जाएगा। ठीक है, और 7 होता है न्यूट्रल। ठीक है, न एसिडिक न बेसिक ही। तो ठीक है, अगर 0 से 7 है एसिडिक और 7 से 14 है बेसिक। बेसिक वाले गाढ़े रंग में, एसिडिक वाले लाइट रंग में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका सही है। पूछा है किस हैलोजन की इलेक्ट्रॉन सदस्यता सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर है फ्लोरीन की हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। विच हैलोजन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए जो 17th ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का, उसे हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं। उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये सब दिए होते हैं। ठीक है, और बता दें आपको जो 17वां ग्रुप है ये हमारे ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि जो ऑक्सीजन ओजोन होता है, इसके साथ मान लीजिए क्लोरीन मिल गया तो ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन में तोड़ देंगे, बाकी ये क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन मिलकर अलग कंपाउंड बना लेंगे। तो ये भी याद रखिएगा। तो ओजोन डिप्लेशन के लिए हैलोजन ग्रुप भी माना जाता है, ऐसे दे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का कौन समर्थन नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या फिर हर्षवर्धन। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर नहीं है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के जो था संबंधित, तो उसने श्रवणबेलगोला में जाकर क्या किया था? संथारा विधि से उसने अपने प्राण त्यागे थे, जिसमें खाना पीना छोड़ देते और धीरे धीरे व्यक्ति की डेथ हो जाती है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में पड़ता है।
अगला प्रश्न है, जहांगीर के राज्यकाल में यह विदेशी आगरा की डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? पूछा है कि ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांगीर दिस फॉरनर वॉज द हेड ऑफ द डच फैक्ट्री इन आगरा, एडवर्ड टेरी, निकोलस विथिंगटन, विलियम हॉकिंस या फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, विलियम हॉकिंस था। ठीक है, अगला है प्रश्न यहाँ पर, पित्रादुरा सजावट पद्धति किसके राज्यकाल में सबसे अधिक हुई? तो पित्रादुरा जहांगीर, भित्ति चित्र भी बनते थे और उस पर तमाम तरह की डिज़ाइन बनती थी, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था। ठीक है, जहांगीर के काल में कह सकते हो कि चित्रकला का बड़ा उत्थान हुआ। अगला प्रश्न है, सिंगापुर की शासक पार्टी को प्रतिपक्ष में अनुमति नहीं है, उसे क्या कहते हैं? द रूलिंग पार्टी ऑफ सिंगापुर वेयर एज द अपोजिशन इज नॉट अलाउड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर क्या है कि ये कहलाती है पीपुल्स एक्शन पार्टी कहलाती है, अपोजिशन का इसको यहाँ पर अनुमति नहीं मिला है। जैसे पिछले 10 वर्षों में समझ लीजिए कांग्रेस बड़ी पार्टी होते हुए भी अपोजिशन, क्योंकि 10% सीट लानी होती है जितनी भी टोटल सी होते हैं। फोबोस और डीमोस दो किसके उपग्रह हैं? देखिए मार्स के हैं, मंगल के हैं। ठीक है, और डीमोस जो है स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है पूरे इंटायर सोलर सिस्टम का, तो वो मंगल का भी होगा। देखिए जुपिटर के 95 सैटेलाइट हैं, शनि के सबसे ज़्यादा 146 हैं और यूरेनस के आपको मिलेंगे 27 मिलेंगे, और बृहस्पति के 95 में से सबसे बड़ा है गैनीमीड। मैं फिर से बोल रहा हूँ गैनीमीड, जो कि पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है। शनि का सबसे बड़ा है टाइटन सैटेलाइट। ठीक है, मंगल का डीमोस सबसे छोटा है पूरे सोलर सिस्टम में, बृहस्पति का गैनीमीड सबसे बड़ा है सोलर सिस्टम में सैटेलाइट। तो पूछा जाएगा कि भाई किसको चारों ओर चक्कर काट रहा है, तो इस प्रकार से जब प्रश्न बनेंगे तो आप वहाँ से ज़रूर देखें। और बाद में यहाँ पर क्या है कि यूरेनस का जो है टाइटेनिया सबसे बड़ा सैटेलाइट है, और नेपच्यून के 14 हैं, जो सबसे लास्ट में प्लैनेट है नेपच्यून, और उसके 14 सैटेलाइट हैं। ठीक है, अर्थ का एक है, बाकी सबके बता ही दिया है। और बात आती है आपकी मरकरी और वीनस का, उसका कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंगल है। द मोमेंट ऑफ लाइट एंड हैवी बॉडी इज द सेम, हुज काइनेटिक एनर्जी मोर। अब कह रहे हल्के और भारी पिंड का संवेग समान है, इनमें से किसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी? तो भारी पिंड की यहाँ पर जो है गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। ठीक है, पूछा है कि परमाणु जिनकी परमाणुवीय संख्या एक जैसी है लेकिन अलग अलग द्रव्यमान है। देखिए सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास, तो यहाँ पर सीधी सी बात हो रही है, आइसोटोप की बात हो रही है। ठीक है, तो आइसोटोप समस्थानिक जिसको बोलते हो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, आपने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। देखिए साइंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो यहाँ पर जैसे अभी साइंस में मैंने बायो का क्वेश्चन डिस्कस किया, जैसे फ्लोएम और जाइलम, मैंने बताया कि फ्लोएम फूड ले जाता है पत्तियों से पौधे के सभी भाग में, क्योंकि पत्तियों में स्टोमेटा होता है, वहीं पर फूड बन रहा होता है, CO2 एनवायरनमेंट से मिलता है, प्लस उसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, बाद में जाइलम मतलब बाद में मतलब है उस समय जाइलम क्या करता है, जाइलम पत्तियों तक या पौधों के सभी भाग में जल पहुंचाता है, मिनरल पहुंचाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाइकेन क्या है कि भैया देखो एल्गी और मास, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन होता है। और ये भी मैंने आपको बताया एक वीडियो में कि लाइकेन जो है ये इन्वायरमेंट के पोल्यूशन के इंडिकेटर्स होते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज अ इंडिकेटर ऑफ द इन्वायरमेंट पोल्यूशन। तो उसमें एल्गी भी दिया होगा, लाइकेन भी दिया होगा, अदर भी चीज़ें दी होंगी, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टू बी ईजियर टू रन इन कंक्रीट फ्लोर देन स्नो, बिकॉज कह रहे हैं बर्फ़ की तुलना में कंक्रीट फर्श पर चलना आसान होता है। जाहिर सी बात है, मेन बात आएगी फ्रिक्शन की, तो कंक्रीट यहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। अब देखिए मान लीजिए कोई खुरदुरी सरफेस है और ये है, तो ये फ्रिक्शन ज़्यादा देगा, आप इस पर फंस के चलोगे तो चल लोगे, लेकिन अगर स्मूथ सरफेस है मतलब सरफेस है तो तुरंत गिरेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रखिएगा। अगला है नाटो, नॉर्थ अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात है कि स्थापना पूछा जा रहा है तो 1945 में हुई थी। ठीक है, इसके जो हेडक्वार्टर है उसमें क्या है, ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अभी इसमें जो है 32वां सदस्य बना था स्वीडन, 31वां सदस्य बना था फिनलैंड। बस यूक्रेन को लेकर वॉर शुरू हुई, बस इनको ही शामिल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अभी विश्व के कई देशों ने स्वीडन में एक मीटिंग कराई जिसमें से यूक्रेन और रशिया शांति समझौता था। भारत और सऊदी अरब ने उस पर साइन नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखिए दो लोग के बीच में झगड़ा हुआ, उसमें से एक को शामिल किया जा रहा है, एक को शामिल नहीं किया जा रहा और नियम बना दिए जा रहे हैं, तो दूसरा शांति समझौता कैसे हो सकता है? तो भारत ने यहाँ पर डिनाई कर दिया, जो कि बहुत बड़ा मूव था। 1929 में लाहौर षड्यंत्र के मामले में निम्नलिखित में से किन दो आदमियों का नाम सामने आता है? देखिए भगत सिंह और जतिन दास।
इन्हीं वजह से इनको फांसी चढ़ी थी। लोग मानते हैं कि इनको जो असेंबली में बम फेंका था उसकी वजह से फांसी दी थी, नहीं, यहीं पर हुआ था लाहौर षड्यंत्रालय में। और उसी समय क्या हुआ था कि भाई जब साइमन आ रहा था तो साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे, तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज में, काफ़ी चोटें आई थी, तो वो भी एक इंसिडेंट है। तो यहाँ पर भगत सिंह और जतिन दास का नाम आता है। अगला है कि विच डाइटी वॉज ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ तंजावुर बिल्ट द इम्पर राजा डेडिकेटेड। तो देखो भाई, सम्राट के जो राजराज थे, तंजावुर का जो मंदिर है वो शिव भगवान को समर्पित है। देखिए, साउथ में आपको टेम्पल बहुत मिलते हैं, नॉर्थ में भी आपको टेम्पल बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ट्रेडिशनली वहाँ पर चीज़ें फॉलो करी जाती हैं, पूजा पाठ समय से, ठीक है। नॉर्थ में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी तमाम हैं। आप जगन्नाथपुरी मंदिर देख लीजिए जो आपका उड़ीसा में पड़ेगा, आपका अयोध्या में भगवान राम मंदिर हो गया, ठीक है, राजस्थान में है मंदिर, और यहाँ पर जब आप मथुरा जाएंगे वहाँ पर वृंदावन, वहाँ पर भी मंदिर है, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में भी आप वैष्णो देवी जाइए, अमरनाथ यात्रा करिए, ठीक है। अगला है, हीरा चमकीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो देखिए भाई, ये TIR के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण क्या है, तो हीरा चमकदार दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा धातु नहीं? तो यहाँ पर हीलियम धातु नहीं है, ये ठीक है, तो नॉट अ मेटल, ठीक है। हीलियम यहाँ पर गैस है, ठीक है। बाकी लिथियम, सोडियम, कोबाल्ट ये आपको पता ही है। अगला है, कौन सा इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं है? लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम का जलना, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, या पानी का विद्युत। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, ठीक है। बाकी देखिए, इसमें सारा केमिकल चेंजेस हो जाएगा। केमिकल चेंजेस आपका बेसिकली रिवर्सिबल नहीं हो पाता है। अब मान लीजिए दूध से दही बना, केमिकल चेंजेस हो गया, आप उसको कहाँ से बैठ कर रिवर्स करोगे, ठीक है। बट पानी से बर्फ बना, गैस बनी, आप उसको दोबारा से रिवर्स ला सकते हो। अगला है कि भाई द मॉडर्न टाइम मेजरमेंट मेथड इज़ यूज ऑन द एजम्पशन। तो आधुनिक समय मापन पद्धति किस पे आधारित है? तो यहाँ पर है नक्षत्र दिवस पर आधारित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। औरंगजेब डिफीटेड इन द बैटल ऑफ सामूरगढ़। तो और सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने किसको हराया? तो यहाँ पर दारा शिकोह को हराया था, ठीक है। देखिए, इनके भाई वगैरह थे, तो इसमें क्या था कि कौन राजा बनेगा इसको लेकर युद्ध हुए, ठीक है। बाद में औरंगजेब अपने भाइयों की हत्या करके राजा बनता है। इन 1853 कवासजी नाना भाई स्टार्टेड द फर्स्ट मुंबई। तो यहाँ कावसजी नाना भाई ने मुंबई में पहली शुरुआत जो करी थी, कपड़ा मिल की शुरुआत 1853 में करी थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो पहली बात मुंबई में करी है, कब करी? 1853 में। किसने करी है? कावसजी नाना भाई ने। और किस चीज़ की करी? कपड़ा मिल की। देखिए, 4 क्वेश्चन एक ही में मिले हैं। हमें डिपेंड करता है कि हम उस क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं। किसी के मन में आया होगा कि भाई सर ने आंसर बता दिया, नहीं, आंसर तो है, मैं साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता रहा हूँ। आपने देखिए, ईयर भी जाना, व्यक्ति का नाम जाना, प्लेस जाना, और कौन सी मिल थी, तो कपड़ा मिल थी। अगला प्रश्न है, फॉस्जीन का रासायनिक नाम क्या है? तो भाई देखिए, कार्बोनिल क्लोराइड है फॉस्जीन का नाम। यहाँ पर सिंपल सा है आंसर है, इसमें कुछ अलग से बताना नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस मूल तत्व की परमाणु संख्या और परमाणु भार एक समान होता है? बेसिक एलिमेंट हैज़ द सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास की जो बात हो रही है, वो तो आइसोटोप की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर, जैसे आप हाइड्रोजन है, वाटर, ड्यूटेरियम, ये सब क्या है? आइसोटोप ही तो हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मगध के शासक बिंबिसार किस राजवंश के शासक थे? तो यहाँ पर देखिए, ये हर्यक वंश के थे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होगा, बिंदुसार अलग हैं, बिंबिसार अलग हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और बाकी देखिए, वहाँ पर हर्यक वंश भी रहा है मगध में, मौर्य वंश भी रहा है, तो गुप्ताज भी बाद में आए हैं। और मगध बिहार वाला क्षेत्र बाकी काफ़ी क्षेत्र पे फैला था, तो काफ़ी मजबूत राजवंश माना जाता था। लेकिन अगर हम मौर्य वंश की बात करें, तो मौर्य वंश को जो स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो उसमें घनानंद का शासक चला था। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। तो इन्होंने कौटिल्य की बेइज्जती करी थी, ऐसा कौटिल्य या और लोग उस समय की कथा वर्णन के हिसाब से मिलता है। तो कौटिल्य, जिनको आप चाणक्य कहते हो, तो उन्होंने शपथ ली थी कि मैं घनानंद का शासन मिटा दूंगा। तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एज अ किंग तैयार किया, और इसने क्या किया, यहाँ पर घनानंद के साथ युद्ध करके यहाँ पर लड़ा दिया और उसको विजय प्राप्त कर ली। घनानंद का ही शासक था जब इंडिया पर सिकंदर का आक्रमण होता है, जो आपका लाहौर वाला क्षेत्र है, या फिर कह सकते हो कि झेलम नदी है उसके आसपास। तो पोरस यहाँ पर युद्ध लड़ रहा होता है, तो पोरस हार जाता है। तो ऐसा कहानी मिलती है कि पोरस से पूछता है, जब उसके सामने लाया जाता है सिकंदर के सामने, तो पूछा जाता है कि आपके साथ क्या किया जाए। तो पोरस का आंसर सुन के उसने छोड़ दिया, कहा कि एक राजा जो दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, आप मेरे साथ वही करिए। तो सिकंदर, उसके बाद इसको आप अलेक्जेंडर कहते हो, फिर वो वापस चला गया था और बेबीलोनिया जाकर उसके बाद में मृत्यु हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसकी सेना भी थक चुकी थी और उसके लोग तैयार भी नहीं थे कि आगे युद्ध लड़ा जाए, ठीक है। मगध के शासक बिंबिसार, तो यहाँ पर हर्यक वंश में बता चुका हूँ। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर
रक्तस्राव रोकने वाले लौह लवण कौन सा है, तो यहाँ पर आयरन सॉल्ट कौन सा है, तो भाई फेरिक ऑक्साइड है, जिससे कि ब्लीडिंग रोकने के लिए यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपके डेली के 30 क्वेश्चन हो गए जीके जीएस के। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। प्लीज़ आप नोट्स बनाते चलें, एग्जाम के समय आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी, और साथ में करंट अफेयर भी चल रहा है। तो जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।